8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में फिर से लगने जा रहा है पूर्ण रूप से लॉकडाउन। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले ही समस्त देशवासियों से दिल्ली में जो भी आवाजाही करते हैं उनसे क्षमा मांग ली है। आखिर अब तो कोई कोरोना वायरस नहीं फैला, आखिर ये लॉकडाउन क्यों लगा, आखिर क्यों लग रहा है ये 8 से 10 सितंबर तक के बीच का लॉकडाउन, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्यों हाथ जोड़कर सभी से माफी मांगी। आज की वीडियो में हम सारी चर्चा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें लॉकडाउन का नाम सुनते ही याद आती है वह कोरोना काल के लॉकडाउन की, जहां पर कोई भी अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करता था तो पुलिस द्वारा उस पर लठ तोड़ा जाता था। क्या यह लॉकडाउन कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है? सारी चर्चा आज की वीडियो में हम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करें तो लॉकडाउन जो दिल्ली के अंतर्गत 8 से 10 सितंबर के बीच लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 की बैठक 9 से 10 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। उस बैठक के सुरक्षा इंतजामों को मद्देनजर रखते हुए 8 से 10 सितंबर तक के बीच दिल्ली में पूर्ण रूप से लॉकडाउन है। इसके अंतर्गत हम बात करें G20 की बैठक जो दिल्ली के प्रगति मैदान में की जा रही है, वहां पर 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर प्रेजेंट होने वाले हैं। 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे और 9 देशों के अतिथि वहां पर दिल्ली के प्रगति मैदान में पहुंचने वाले। उन सभी का इंतजाम अलग अलग होटलों में किया गया है। तो दिल्ली के अंतर्गत 8 से 10 सितंबर के बीच पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहने वाला है। आखिर इस लॉकडाउन के अंतर्गत क्या क्या बंद रहेगा? इसके अंतर्गत कोई भी स्कूल, कॉलेज, निजी और सरकारी सभी दफ्तरों को बंद कर दिया गया और सड़कों पर कोई भी किसी तरह का कोई भी आवाजाही नहीं होगी। मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद रहेंगे और बस के रूट में भी बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली के इलाके में केवल मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों की ही आवाजाही होगी, नहीं तो और कोई एक्स्ट्रा बंदा आने जाने वाली सारी आवाजाही बंद कर दी गई है। ऐसे में दिल्ली के अलावा एनसीआर के अन्य शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के लोगों के मन में इस लॉकडाउन को लेकर कई सवाल है। प्रतिबंध का यह आदेश है कि 7 सितंबर की मध्य रात्रि से 10 सितंबर की मध्य रात्रि तक यह लागू रहेगा। G20 की बैठक, अब आप पूछोगे कि कहां आयोजित होनी है। G20 की बैठक का जो आयोजन है वो 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होना है। आप दिल्ली के प्रगति मैदान की भव्य तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं कि जो करोड़ों रुपए में बनकर तैयार हुआ है, जहां पर लगभग 20 देशों के राष्ट्रीय सदस्य, 9 देशों के अतिथि देश और 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि आने वाले। यहाँ पर लगभग इनके साथ ये तो आप देख सकते हैं कि लगभग 30, 35, 40 आदमी होंगे, लेकिन इनके साथ पूरा काफिला होगा। मीडिया, इनके देशों की लगभग 2000 आदमी भारत आने वाले हैं विदेशों से। तो उनका पूरा सुरक्षा का इंतजाम करना भारतीय गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का परम उद्देश्य था। तो उन्होंने क्या किया, फिर 2 से यानी कि 8 से 10 सितंबर तक के बीच दिल्ली में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया। अगर सुरक्षा इंतजामों की मैं बात करूं तो सीआरपीएफ की 50 टीमों को इसी काम के लिए प्रशिक्षित किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के विशेष आयुक्त एसएस यादव ने बताया कि लोगों को संभावित भीड़ और देरी से बचाने के लिए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सड़कों के बजाय मेट्रो से यात्रा करने के विकल्प के लिए प्रोत्साहित किया। 1000 जवानों वाली विशेष सुरक्षा गार्ड की 50 टीमों को सीआरपीएफ द्वारा एजुकेटेड किया गया है कि उन्हें किस तरीके से वहां पर रहना है, और G20 समिट के लिए बुलेट प्रूफ कारें भी बनाई गई हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें कि कौन कौन से देश से हमारे देश में अतिथि आने वाले हैं, सबसे पहला नाम होगा राष्ट्रपति बाइडेन का। और राष्ट्रपति बाइडेन भारत का अपने पूरे शासनकाल में पहला दौरा है। इसके अलावा कई बड़े होटलों को अलग अलग देशों के लीडर्स और प्रतिनिधियों के लिए बुक किया गया। रिपोर्ट्स की अगर माने तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अफसर बाइडेन की यात्रा के लिए आईटीसी मौर्य से सभी प्रबंधों का जायजा लिया जा रहा है। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब बाइडेन भारत पर की यात्रा पर आ रहे हैं। ऐसे में यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को बहुत अहम साबित होने वाली है। अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो उनका यह दौरा ऐसे समय में होगा जब हाल ही में ब्रिक्स समिट के दौरान
शी जिनपिंग और मोदी की बातचीत हुई थी। तब दोनों नेताओं के बीच तनाव को कम करने और लद्दाख में सैनिकों की तैनाती को घटाने पर सहमति बनी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही सोमवार को चीन ने स्टैंडर्ड मैप में अरुणाचल और अक्साई चीन को अपना क्षेत्र बता दिया। तो अगर शी जिनपिंग भारत आए तो सबसे पहला मुद्दा यही उठेगा कि जो अक्साई चीन में अरुणाचल प्रदेश और हमारे इंडिया वाले जो अक्साई चीन वाला रीजन है, उसने चाइना ने अपने मैप में इसको शो कर दिया और भारत के मैप से इसको अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से और अक्साई चीन वाले हिस्से को गायब कर दिया। तो यहाँ पर जो मीडिया डेलीगेट यानी कि मीडिया द्वारा बताया जा रहा है कि सबसे जो अहम चर्चा भारत और चीन के बीच होगी वो होगी अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर। आखिर क्यों ऐसा चाइना ने किया कि वो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना मैप में शो कर रहा है।